हाँ, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर आरबी फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 12th की फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। एक्चुअली कल ही स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से दिक्कत हो गई। तो आज हम जो है इसको शुरू करने वाले हैं और पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आइए शुरू करते हैं। स्थिर विद्युत यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहली बात तो जो आप कक्षा 11 में फिजिक्स पढ़े हो अभी उससे कोई मतलब नहीं है। जो 10 में पढ़े हो आप उससे संबंधित चीज़ें आप पढ़ेंगे। तो 10 अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब हम पढ़ते हैं तो पहला नाम आता है आवेश। आवेश है क्या? चार्ज। चार्ज है क्या? तो चार्ज के बारे में हम मोस्टली एक बात कह सकते हैं, किसी भी पदार्थ में यदि किसी पदार्थ में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण विद्यमान हो जाए तो वह पदार्थ आवेशित है। वह पदार्थ क्या है? चार्ज्ड है, आवेशित है। तो कहने का मतलब है यदि किसी पदार्थ में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, जैसे कि ये कोई पदार्थ है और ये कोई पदार्थ है, ये दोनों पदार्थ हैं। अब मान लीजिए इस पदार्थ के आसपास छोटे छोटे कण यदि रख दिया जाए, डस्ट पार्टिकल, तो ये इसको आकर्षित कर रहा है, बड़े कण को भी आकर्षण कर रहा है। और ये पदार्थ है जो है, अब ये भी छोटे छोटे कणों को आकर्षित कर रहा है ना। तो जब कोई पदार्थ किसी कण को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है या उसको दूर भगा रहा है, जब किसी पदार्थ में ऐसा गुण आ जाए तो पदार्थ, इसका मतलब चार्ज है। ये किसके कारण आया? आवेश के कारण। परंतु आवेश की एक और परिभाषा है ना, इसको नोट करते जाइए आप लोग। आवेश की एक और बात है। आवेश एक फार्मूला होता है, गणितीय रूप में हमने पढ़ा है, Q बराबर होता है IT। 10 में पढ़ा है आपने। यदि I बराबर 1 एम्पियर हो और T बराबर 1 सेकेंड हो तो Q बराबर हो जाएगा 1 × 1 यानी 1 कूलाम। तो यहां से हमें ये समझ में आया, एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित होती है। 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित होती है ना। तो यहां से ये चीज समझ में आ गया हमें कि आवेश क्या होता है। किसी पदार्थ का आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण आ जाए, इसका मतलब वो पदार्थ क्या हो गया? आकर्षण या प्रतिकर्षण का जब गुण आता है तो पदार्थ क्या हो गया? आपका विद्युतमय है। जब कोई पदार्थ विद्युतमय हो जाता है, इसका मतलब वो आवेशित है, उसमें आवेश है। जब किसी पदार्थ में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण आ जाए तो पदार्थ क्या हो जाता है? विद्युतमय हो जाता है, यानी विद्युत का गुण उसमें आ जाता है। और ये गुण किसके कारण हुआ? आवेश के कारण। यहाँ से आवेश की और परिभाषा प्राप्त कर लिया हमने कि 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड के लिए यदि किसी पदार्थ में या किसी चालक में प्रवाहित की जाए तो जो 1 कूलाम का आवेश उत्पन्न होगा वो 1 एम्पियर और 1 सेकंड में प्रवाहित होने के कारण उत्पन्न हुआ है ना। आवेश के बारे में और 2-3 चीजें जानते हैं फटाफट। आवेश दो प्रकार का होता है।
आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है धनावेश, धनावेश यानी पॉजिटिव, एक होता है ऋणावेश यानी निगेटिव, है ना। अब एक चीज और जान लेते हैं कि समान प्रकार के आवेश जो होते हैं, इसमें नोट करके पॉइंट लिख लेते हैं एक ठो, या थोड़ा सा जान लेते हैं कि धनावेश और ऋणावेश कैसे समझा गया, इसको कैसे समझा गया कि कोई आवेश धनावेश होता है या ऋणावेश। तो हमें पता है जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है या देता है तो वह धनावेश होता है, है ना। जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो क्या होता है, धनावेश होता है। और दूसरी बात, जब कोई पदार्थ या कोई चालक लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, जब कोई चालक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो वह ऋणावेश होता है ना। तो अभी तक हमने ये सीखा कि आवेश क्या है, किसी पदार्थ का विद्युत में क्या होता है, और उसके बाद अब हम सीख रहे हैं कि आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश, और कैसे इसको समझेंगे। जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वो होगा धनावेश, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो क्या होगा, ऋणावेश, है ना। तो आवेश के बारे में इतना हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा इसका मात्रक उत्तर देख लेते हैं। तो आवेश का मात्रक है ना, यूनिट ऑफ चार्ज, है ना। इसका मात्रक देखते हैं फटाफट। तो अभी तक हमने पढ़ा Q बराबर IT, है ना। तो Q का मात्रक यानी आवेश का मात्रक, Q का मात्रक बराबर I का मात्रक गुणित T का मात्रक। तो I का मात्रक होता है एम्पियर, है ना, और T का होता है सेकेंड यानी एम्पियर सेकेंड, और इसी को बोलते हैं कूलाम। क्या बोलते हैं, कूलाम, और इसे C से प्रदर्शित करते हैं, है ना। अब बीमा देख लेते हैं, इसकी बीमा होगी AT या C, है ना। यहां से मात्रक और बीमा भी समझ लिए हैं, नोट करिए जल्दी, है ना। समझ में आया कि नहीं। चलते आगे, अगला टॉपिक है आवेश संरक्षण का सिद्धांत, है ना। इस सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार हमने ऊर्जा में पढ़ा था, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पढ़ा था कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार आवेश भी है, उसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है ना। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश किसी भी पदार्थ का गुण होता है, आवेश पदार्थ का गुण होता है ना। और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है।
ये भी साथ में नोट करते जाइए, जल्दी नोट कीजिए। हो गया। अगला टॉपिक है आवेश की क्वांटम, आवेश की क्वांटम प्रकृति, क्वांटम नेचर क्या होता है इसका। तो बड़ा ही सिंपल बात है, ये क्या कहता है, जैसे कि अब एक एग्जांपल हमारे दिमाग में आ रहा है, जैसे लड़कियां जाती है मार्केट में, मान लो लड़की कोई है गई वो मार्केट में नेल पॉलिश लेने, जो नाखून पॉलिश करता है ना। अब जाओगे जब दुकान पे, तो दुकानदार से यदि कहोगे आप कि हमें आधा नेल पॉलिश दे दो, तो आधा देगा क्या? वो नहीं दे सकता ना। वो जब भी देगा आपको, वो आपको जब भी देगा 1 डिब्बा 2 डिब्बा 3 डिब्बा ऐसे करके देगा, है ना। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि आप आधा निकाल लीजिए, उसमें से निकाल सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। तो ठीक उसी प्रकार आवेश का क्वांटम प्रकृति भी कहता है कि इलेक्ट्रॉन को जब भी दिया या लिया जाएगा वो पूर्ण संख्या के गुणज के रूप में होगा, है ना। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को विभाजित नहीं किया जा सकता है, यानी विद्युत आवेश को निश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, यह जब भी दिया या लिया जाता है, ऐसे कर सकते हैं, विद्युत आवेश निश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, यह पूर्ण संख्या के गुणज के रूप में, यह पूर्ण संख्या के गुणज के रूप में ही, यह पूर्ण संख्या के गुणज के रूप में ही दिया या लिया जा सकता है ना। इसको तोड़ नहीं सकते हैं, है ना। इसको नोट करिए जल्दी जल्दी। है कि नहीं? तो जैसे कि अब किसी को दे दिया जा रहा है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे करके दिया जाएगा, ना कि 0.5 इलेक्ट्रॉन 3/2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रॉन को जब भी दिया जाएगा ये पूर्ण संख्या के गुणज के रूप में ही होता है। अब किसी को कितना इलेक्ट्रॉन दिया गया, इसके लिए कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला है, Q बराबर एन ई, जहां Q क्या है? Q आपका आवेश है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, है ना। तो ये जब भी आवेश को दिया जाएगा इस फॉर्म में ही दिया जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में ही दिया जाएगा, और वो क्या होगा? पूर्ण संख्या का गुणज ही होगा। तभी आप इलेक्ट्रॉन को किसी भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को देने या लेने का प्रोसेस यही है कि वो पूर्ण संख्या के गुणज के रूप में ही होगा। तो जैसा कि आज का हमारा पहला लेक्चर है क्लास 12th का, आज हम इतना ही पढ़ते हैं केवल। तो हमने आज के ये बातें सीखा कि आवेश है क्या, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मेन बात ये है कि इसमें चार्ज स्थिर रहेगा। चार्ज क्या रहेगा? एक जगह स्थिर रहेगा। इसके आसपास की जो घटनाएं हैं उसको आप अध्ययन करेंगे, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर विद्युत, यानी आवेश प्रवाहित नहीं हो रहा है, एक जगह स्थिर है, उसके बाद जो उसके पास गुण होते हैं उसका अध्ययन करना है, स्थिर चार्ज के गुण के बारे में अध्ययन करना है। तो 3-4 मोस्ट टॉपिक थे जो हमने आपका क्लियर कर दिया कि आवेश क्या होता है, किसी पदार्थ का विद्युत में हो जाना क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या है, कितने प्रकार का होता है, इन सब चीज़ों के बारे में अभी हमने जानकारी के लिए, इसकी क्वांटम प्रकृति क्या होती है, ये सब चीज़ें हो गई हैं। कल से हम प्रॉपर इस
लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे अभी ऐसे ही, ठीक है। यदि ये आपको काम आ रहा हो बच्चों तो जरा ध्यान दीजिए, आरबी फिजिक्स क्लासेस इसको जो है लाइक और सब्सक्राइब भी करिए, और यदि आपको लगता है कि हमारा मित्र भी सीख सकता है तो उसको भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।